अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सैयद मोइन ने शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना के घर पहुंचकर 1 लाख रुपए की माली मदद की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के सीनियर लीडर सैयद मोइन फूल सांगवी ज़िला एवध महल पहुंचकर शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना के ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से 1 लाख रुपए की मदद की। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना, जिसने बड़ी मेहनत व मशक्क़त से हेलीकॉप्टर तैयार किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर के ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें इनकी मौत हो गई। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना 15 अगस्त को एक प्रोग्राम में अपना तैयार करदा हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाले थे। फूल सांगवी पहुंचने के बाद सैयद मोइन पुलिस स्टेशन गए और हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। इसके बाद शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना के मकान गए। मजलिस की जानिब से 1 लाख रुपए की मदद दिए जाने पर शेख इस्माइल के अहले खाना ने सैयद मोइन का शुक्रिया अदा किया। शेख इस्माइल अपने गाँव में मुन्ना के नाम से पहचाने जाते थे। 8वीं तक तालीम हासिल करने वाले शेख इस्माइल 2 साल से हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो इसमें कामयाब हो चुके थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। लॉन्च करने से पहले ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। अभी इस वक्त हम लोग फुल सांगवी औसत में आए हैं। यहाँ पर शेख इस्माइल साहब के मकान पर मुन्ना के नाम से इन्होंने जाने जाते थे। 5 दिन पहले इस नौजवान का इंतकाल हुआ है और वाकई आज इनके घर में नहीं, उस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट उसका ट्रायल शुरू करने के लिए चेक कर रहा था और उसी दौरान में उसी सानिया में रात में 11 बजे उसका एक पंख टूटकर उसको लगा है और उसका इंतकाल हुआ है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ख़ानदान अफराद को, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। वाकई बहुत ऊंचा काम कर रहा था नौजवान, अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा था और जो लोग सिर्फ मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे वो अमली तौर पर मेक इन इंडिया का काम कर रहा था। रही बात हमारा यहाँ पर आना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट फैज़ान शेख साहब हैं, उमरखेड़ के हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान साहब हैं और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आप ही के ज़रिए से यहाँ पर हमने इस्माइल शाह साहब के वालिद साहब, उनके घर वालों को यहाँ पर 1 लाख रुपए की मदद दी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भेजकर। बोला सर कई तरीके यही तो वजह है ना कि आज ये लोग आज रियासती सतह पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन इनकी जहनीत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ से इनको मोहब्बत कितनी है। इनको ओबीसी से, दलितों से, मुसलमानों से इनको कितनी दिलचस्पी है। अगर यही वाक़या किसी और दूसरे समाज के साथ पेश आता तो वहाँ पर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री, मंत्रालय, हर लोग वहाँ पर हाजिर हो जाते। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा, नौजवान जिसका ताल्लुक़ एक माइनॉरिटीज़ से है, उसको हेल्प करने के लिए कितने लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। ये सवाल है रियासती हुकूमत से हमारा कि आप लोग सिर्फ वोटों के वक्त में आते हैं माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर, मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से, SC ST से सिर्फ वोट हासिल करेंगे आप लोग, लेकिन ये लोगों के अंदर एक टैलेंट है। ये टैलेंट को उभारने के लिए आप लोग इनके साथ में क्या सलूक कर रहे हैं। अगर इनको आर्थिक आप मदद करते, ये बच्चे की भी ख्वाब थे, इसके वालिदैन के ख्वाब है, इनके भाइयों के ख्वाब है। एक घर का नौजवान बच्चा जो अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से काम कर कर, मेहनत कर कर लाता, मजदूरी करता, एक तरफ तो अपना घर चला रहा था, दूसरी तरफ अपने टैलेंट को बताने के लिए वो एक मेहनत कर रहा और 1 से 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है इस वक्त के लॉकडाउन के पीरियड की, और पूरी रकम उस हेलीकॉप्टर में लगाया था। तो क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है कि हुकूमत आए यहाँ पर, उनका संज्ञान ले, घर के लोगों की आर्थिक मदद करे। तो ये हुकूमत को चाहिए। तो यहाँ के लोगों से भी ये निवेदन करूँगा मैं कि ये हुकूमत का दोहरा रवैया
आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों ने सवाल हुकूमत से करना चाहिए। बावनकुळे साहब ने 50 लाख रुपए तक निधि ये मदद देने के लिए मांग की है, वो संदर्भ में कुछ एक लाइन बोलो सर। नहीं देना, सिर्फ वादे पे वादे नहीं करना जैसा मोदी के वादे होते हैं। आकर मदद कीजिए, घर की हालत देखिए। ऐसे कई टैलेंट बच्चे हैं जिनके टैलेंट को आप बताइए, लाइए, उनकी स्किल को डेवलप कीजिए, तो तभी मुमकिन होगा ये। आपने यहाँ हेलीकॉप्टर में उसका जो मॉडल देखा है, मजबूत और रात को वहाँ कैसा महसूस हुआ, किस तरह का डिज़ाइन था, किस तरह की कोशिशें थी? नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही ऐसा लगा कि वाकई इस नौजवान के अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। क्यों तो मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। बच्चे ने जिस तरीके से उस हेलीकॉप्टर को एक कम बजट में बनाया, उसके टैलेंट को वाकई सलाम है, वाकई सलाम है उसको। क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं अपने मुल्क की और मुल्क के आगे बढ़ने में मैं कैसे अपने आप को पेश कर सकता हूँ मुल्क की तरक्की के लिए। वाकई उसके इस टैलेंट को मैं सलाम करता हूँ। जब देखा हूँ मैं भी, हालांकि 2-4 मरतबा उसका ट्रायल हो चुका था, लेकिन खुशी से और एक मरतबा ट्रायल करके वो तैयारी में था 15 अगस्त की। लेकिन जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ बहुत बुरा हुआ है, और इसके लिए हुकूमत के नुमाइंदों को, चाहे पालक मंत्री हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, सबको आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए ये इस वक्त की हालत क्या है इस घर की। और जो काम करके गए नौजवान ने, न्यूज़ चैनलों पे आया, नेशनल चैनलों पे आया, उसके बावजूद भी अगर यहाँ का डीएम नहीं आता है, उसके बावजूद भी यहाँ का तहसीलदार आकर विज़िट नहीं करता है, तो इनकी सोच और इनकी सलाहियत क्या है माइटीज़ के ताल्लुक़ से हम सब देख रहे हैं। अब 15 अगस्त को उड़ान है बोले तो उसको इतनी खुशी हो रही थी। मेरे को बोले तुम जाओ मत कहीं, सबको बुला लिया, रिश्तेदारों को बुलाया, उसने बोल के रखा, सबको मिल के आया। अब वो ये मालूम नहीं कि उसको क्या होने वाला था, क्या हुआ। उसके बाद वो यहाँ से बाहर गांव गया था, यवतमाल गया, यवतमाल से किलोमीटर मुकाम था। तो वहाँ पर रात में फ़ोन आया हमारे भाई को, तो उन्होंने तो बताया नहीं मुझे ऐसा हुआ करके, तुम्हारे मामू का इंतकाल होगा बोले। अपने को मैं को जाने, उसके बाद से मुझे उसका क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता ही नहीं लगा। 2 बजे तक के जब हिला रहे जब बोल रहे लोग कि उसका इंतकाल हुआ। तो उसके साथ जो दोस्तां थे उन्होंने क्या बताया, मतलब उस दिन क्या हो रहा था? नहीं, वो दोस्तों का कुछ नहीं है उसमें, वो रोजंदारी से काम करते थे। उनको अब क्या हो, उनको जबकि उसको पेचकस पाना दो ये दो उसके वास्ते थे वो, उनको अपन क्या बोल सकते। उसके बारे में क्या बोला मजलिस की तरफ से जो आप लोगों को मदद वगैरह मिली है उसके बारे में? तो उसके बारे में तो शुक्रिया अदा कर सकते अपन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि उन्होंने जो भी मदद करे अपनी, तो अल्लाह बेहतर जानता, अपन दिलों से उनको ये कर रहे। अब दुख तो हमको भी हुआ और सभी को हो रहा। अब उन्होंने यहाँ तक आए अपने लिए, वही अल्लाह का बहुत से बड़ा एहसान होगा और उनके भी शुक्रगुजार है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।